डॉक्टर मेरी एमआरआई रिपोर्ट में मेनिस्कस टियर लिखा है, अब क्या मुझे ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा? ये एक सवाल है जो मैं रोज सुनता हूँ। मोस्टली पेशेंट्स कहते हैं मुझे इतना पेन भी नहीं है, फिर भी डर के मारे स्टेयर्स लेना बंद कर दिया है या एक्टिव लाइफस्टाइल कम कर दिया है। कुछ पेशेंट्स एमआरआई देख के इतने एंशियस हो जाते हैं कि चलना फिरना ही बंद कर देते हैं, और कुछ पेशेंट्स पेन को इग्नोर करते रहते हैं ये सोच के कि मेनिस्कस टियर तो सबको ही होता है। सच ये है कि हर मेनिस्कस टियर डेंजरस नहीं होता और हर मेनिस्कस टियर को सर्जरी की जरूरत भी नहीं होती। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर पुलक वातस्या, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं। आज हम मेनिस्कस टियर को फियर के नहीं बल्कि साइंस के थ्रू समझेंगे। बायोमैकेनिक्स, प्रिवेंशन, एमआरआई मिथ्स, सिम्टम्स क्या होते हैं, सर्जरी कब जरूरत है, सर्जरी की जरूरत कब नहीं है, और सारी डिटेल्स। तो मेनिस्कस है क्या चीज और वो इतना जरूरी क्यों है? मेनिस्कस नी के अंदर एक सी शेप्ड फाइब्रोकार्टिलेज या शॉक अब्जॉर्बर की तरह होता है। हमारे घुटने में दो मेनिस्कस होते हैं, मीडियल यानी कि अंदर की साइड वाला मेनिस्कस और लैटरल यानी कि बाहर की साइड वाला मेनिस्कस। मेनिस्कस का काम सिर्फ कुशन देना या शॉक अब्जॉर्प्शन नहीं है। साइंटिफिकली मेनिस्कस हमारे घुटने पे जो लोड पड़ता है उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है, शॉक अब्जॉर्प्शन भी करता है और नी को ओवरऑल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और लुब्रिकेशन में भी रोल प्ले करता है। इसलिए जब मेनिस्कस हेल्दी होता है तो नी स्मूथ, एफर्टलेस, नेचुरल फील करता है। लेकिन जब मेनिस्कस डैमेज हो जाता है, जैसे कि मेनिस्कस टियर, नी का बायोमैकेनिक्स क्वाइटली डिस्टर्ब हो जाता है, तो नी अननेचुरल, जाम, घिसा हुआ, दर्द वाला फील होने लगता है। मेनिस्कस डैमेज इतना सीरियस क्यों हो सकता है? जब मेनिस्कस टियर होता है, लोड डायरेक्टली आपकी कार्टिलेज पे पड़ने लगता है, और कार्टिलेज एक नॉन रीजनरेटिव यानी कि ना फिर से बनने वाली चीज है। जॉइंट कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी बढ़ जाती हैं और ओवर टाइम कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगता है, जिसको हम कहते हैं घुटना घिस गया। इसलिए मेनिस्कस इंजरी का रियल रिस्क सिर्फ दर्द नहीं है, फ्यूचर अर्थराइटिस है, अगर गलत डिसीजन गलत टाइम पे लिया जाए तो मेनिस्कस टियर होता कैसे है? मेनिस्कस टियर को दो ब्रॉड कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी ट्रॉमेटिक टियर्स यानी कि चोट लगने से जो टियर होते हैं। ये यूजुअली थोड़े यंग और एक्टिव लाइफस्टाइल वाले लोगों में होते हैं। नॉर्मली जैसे कि ट्विस्टिंग इंजरी, स्पोर्ट्स मूवमेंट, सडन डायरेक्शन चेंज या घुटने पे जोर से चोट लगना। इन इंजरीज में नॉर्मली एक क्लियर हिस्ट्री ऑफ इंजरी होती है। सडन ऑनसेट, अचानक से दर्द बढ़ जाता है, अचानक से स्वेलिंग आ जाती है, और कभी कभी इन पेशेंट्स को अपना घुटना लॉक या अटका हुआ भी फील होता है। ये टीयर्स यूजुअली रिपेयर फ्रेंडली या रिपेयर के लायक होते हैं। दूसरी कैटेगरी ऑफ टीयर्स होता है डीजनरेटिव टीयर्स, यानी कि घुटना घिसने की वजह से मेनिस्कस कमजोर हो गया और उसकी वजह से वो फट गया। ये नॉर्मली मिडिल एज या थोड़े से एल्डरली लोगों में कॉमन होते हैं। ये टीयर धीरे धीरे ओवर टाइम डेवलप होते हैं और बढ़ते हैं। इन टीयर्स की हिस्ट्री में कभी भी कोई सिंगल इंजरी की हिस्ट्री नहीं होती कि उस टाइम मुझे चोट लगी थी तो मेरा दर्द बढ़ गया। इन टीयर्स में नॉर्मल एक्टिविटीज में ही पेन होने लग जाता है। एमआरआई पे टियर लिखा होता है, नॉर्मली कॉम्प्लेक्स या हॉरिजॉन्टल वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन पेशेंट के सिम्टम्स थोड़े वेरिएबल होते हैं, कभी दर्द है कभी नहीं है। सो इंपॉर्टेंट बात यह है कि डीजनरेटिव मेनिस्कस टियर यूजुअली उम्र का या एजिंग प्रोसेस का पार्ट होते हैं। इन टियर्स में सर्जरी हर केस में सोल्यूशन नहीं होती। सो मेनिस्कस टियर किस किस तरह के होते हैं? अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ये समझना बहुत जरूरी है कि हर मेनिस्कस टियर एक जैसा बिहेव नहीं करता और एक जैसा दिखने में भी नहीं होता। हम जब दूरबीन अंदर डालते हैं तो मेनिस्कस टियर अलग अलग दिखते हैं। एमआरआई रिपोर्ट में तो सिर्फ ये लिखा जाता है कि ये मेनिस्कस टियर है, लेकिन सर्जन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये होता है कि टियर किस टाइप का है। पहला टियर है वर्टिकल या लॉन्गिट्यूडनल टियर। ये टियर अक्सर यंग पेशेंट्स में स्पोर्ट्स इंजरी या ट्विस्टिंग इंजरी के बाद होते हैं, और अगर ये टियर बड़े हो जाएं तो ये बकेट हैंडल टियर का फॉर्म ले लेते हैं। बकेट हैंडल टियर माने मेनिस्कस का एक हिस्सा जॉइंट के बीच में जाके फंस गया है। इन पेशेंट्स का नी लॉक हो जाता है, नी पूरी तरह सीधा नहीं होता और पेशेंट्स को नी सीधा करने में दर्द होती है। इन टियर्स को यूजुअली सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, दूरबीन से एक ऑपरेशन करना पड़ता है जिससे कि हम मेनिस्कस को रिपेयर कर देते हैं। और अगर इन टियर्स की ब्लड सप्लाई अच्छी हो तो रिपेयर के हील होने के चांसेस बहुत ही हाई होते हैं। सेकेंड टाइप का टियर है हॉरिजॉन्टल टियर। ये टियर ज्यादातर मिडिल एज या थोड़े एल्डरली लोगों में होता है और ये डिजेनरेटिव प्रोसेस या एजिंग प्रोसेस, घुटना घिसने की प्रोसेस का पार्ट होता है। इस टाइप के टियर में पेन ग्रेजुअल होता है, इसको हम डल पेन बोलते हैं। स्वेलिंग यूजुअली एक्टिविटी के बाद बढ़ जाती है, घुटना थोड़ा सा जाम महसूस होता है, लेकिन लॉकिंग इज नॉट कॉमन। इन टाइप के टियर में सर्जरी हम यूजुअली अवॉइड करते हैं। फिजियोथेरेपी, लोड मैनेजमेंट, इंजेक्शन, इन चीजों से टियर्स नॉर्मली ओवर टाइम इंप्रूव कर जाते हैं। तीसरे टाइप का टियर है रेडियल टियर। रेडियल टियर्स या पैरेट बीक टियर्स मेनिस्कस के फ्री एज से स्टार्ट होते हैं और मेनिस्कस की बॉडी की तरफ डायरेक्टेड होते हैं।
बायोमैकेनिकली ये टीयर मेनिस्कस के जो हूप स्ट्रेस मैकेनिज्म है उसको डिस्टर्ब कर देता है। इससे लोड डिस्ट्रीब्यूशन सडनली इनएफिशिएंट हो जाता है। कई बार हम कहते हैं कि सिर्फ एक रेडियल टीयर से मेनिस्कस पूरी तरह काम करना बंद कर देता है। छोटे रेडियल टीयर्स नॉर्मली कंजर्व करे जा सकते हैं या इनमें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, पर बड़े रेडियल टीयर नी के मैकेनिक्स को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर देते हैं। सर्जिकल डिसीजन टीयर के साइज, सिम्टम्स और नी के बायोमैकेनिक्स कितने अफेक्टेड है उन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। चौथे टाइप का टीयर है कॉम्प्लेक्स मेनिस्कस टीयर। ये टीयर सबसे कंफ्यूजिंग टीयर होता है। जब एमआरआई पे नॉर्मली कॉम्प्लेक्स मेनिस्कस टीयर लिखा होता है तो यूजुअली पेशेंट सबसे ज्यादा पैनिक करते हैं। कॉम्प्लेक्स टीयर का मतलब है एक से ज्यादा टीयर पैटर्न, जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल, रेडियल, हॉरिजॉन्टल कंबाइंड। यूजुअली इन टीयर्स का बैकग्राउंड थोड़ा एजिंग या डिजेनरेटिव प्रोसेस की तरफ होता है। इन टीयर्स को जब हम दूरबीन डाल के देखते हैं तो मेनिस्कस थोड़ा सा इरेगुलर, फ्रेड या फिर छिला हुआ लगता है। सच्चाई ये है कि कॉम्प्लेक्स टीयर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सर्जरी की जरूरत है। इन टीयर्स में रिपेयर का स्कोप लिमिटेड होता है, डिसीजन सिम्टम ड्रिवन होते हैं, एमआरआई ड्रिवन बिल्कुल भी नहीं होते। अगर नी स्टेबल है, लॉकिंग नहीं हो रही, पेन मैनेजेबल है, तो रिहैबिलिटेशन, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, इंजेक्शन, वेट लॉस, ये बहुत ही अच्छे तरीके हैं इन टीयर्स को मैनेज करने। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट टीयर है रूट टीयर। मेनिस्कस रूट टीयर का मतलब ये होता है कि मेनिस्कस का अटैचमेंट टिबिया से फट गया है, यानी कि अब मेनिस्कस एक फ्री झिल्ली की तरह घुटने के अंदर पड़ा हुआ है। बायोमैकेनिकली ये टीयर मेनिस्कस को एक्चुअली फंक्शनलेस कर देता है। तो मेनिस्कस घुटने के अंदर है तो, पर वो अपना काम बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। जॉइंट लोड सीधा कार्टिलेज के ऊपर जाता है। रूट टीयर्स को इग्नोर करना बहुत ही रिस्की हो सकता है। अर्ली डायग्नोसिस और टाइमली मैनेजमेंट रूट टीयर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बाहर वाला मेनिस्कस है, यानी कि लैटरल मेनिस्कस के रूट टीयर नॉर्मली एसीएल इंजरी या ट्विस्टिंग इंजरी के बाद यंग लोगों में पाए जाते हैं। इनको हम बोन में एक टनल बना के या कई बार अंदर ही टांका मार के रिपेयर करते हैं। ऑन द अदर हैंड, अंदर वाले मेनिस्कस जिसको हम मीडियल मेनिस्कस बोलते हैं, मीडियल मेनिस्कस के रूट टीयर्स आर पार्ट ऑफ अ डिजेनरेटिव प्रोसेस। जिनका घुटना घिसरा होता है, जिनको नी अर्थराइटिस की स्टार्टिंग हो गई होती है, उन लोगों में मीडियल मेनिस्कस रूट टीयर बहुत ही कॉमन होते हैं। सही टाइम पे इन टीयर्स को रिपेयर करने से नी डिजेनरेशन को हम डिले कर पाते हैं और नी पेन को कम कर पाते हैं। मेनिस्कस की ब्लड सप्लाई जानना बहुत जरूरी है बिफोर वी डिसाइड कि रिपेयर करना या नहीं करना। मेनिस्कस के अंदर कोई यूनिफॉर्म ब्लड सप्लाई नहीं होती है। मेनिस्कस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रेड, व्हाइट एंड व्हाइट। रेड जोन मेनिस्कस का सबसे बाहर का हिस्सा होता है। इस हिस्से में ब्लड सप्लाई सबसे ज्यादा होती है और इसलिए इस हिस्से में जो भी टीयर होता है उसकी खुद से हीलिंग कैपेबिलिटी ज्यादा होती है और अगर हम रिपेयर करते हैं तो भी इनमें हीलिंग के चांस बेटर होते हैं। रेड व्हाइट जोन मेनिस्कस का बीच का हिस्सा होता है। इसमें ब्लड सप्लाई होती है लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, इसलिए यहाँ पे जो टीयर्स होते हैं नॉर्मली वो इतनी जल्दी हील नहीं करते, पर रिपेयर करने पे उनका हील होने का चांस अच्छा होता है। व्हाइट जोन मेनिस्कस का सबसे अंदर का हिस्सा होता है जो घुटने के बिल्कुल अंदर की तरफ होता है। इस हिस्से में ब्लड सप्लाई बहुत ही पुअर होती है, यहाँ पे हीलिंग भी डिलेड होती है और यहाँ पे रिपेयर करने के बावजूद हीलिंग कई बार अच्छी नहीं हो पाती। इसलिए इस एरिया के टीयर्स को जब भी हम सर्जरी करते हैं हम थोड़ा से मेनिस्कस को निबल कर देते हैं, मेनिस्कस को निकाल देते हैं ताकि ये टीयर प्रोग्रेस ना करे। इसलिए हर टीयर रिपेयरेबल नहीं होता। टीयर का लोकेशन उसका डिसीजन को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। ये पॉइंट अक्सर एमआरआई रिपोर्ट्स में क्लियरली एक्सप्लेन नहीं होता, इस वजह से पेशेंट्स एमआरआई रिपोर्ट पढ़ के और ज्यादा पैनिक करते हैं। मेनिस्कस टीयर के सिम्टम्स क्या होते हैं, नी यूजुअली क्या सिग्नल देता है। मेनिस्कस टीयर के सिम्टम्स पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। एक्टिविटी के बाद पेन, स्टेयर्स पे डिस्कम्फर्ट, टर्निंग मूवमेंट्स में पेन, क्लिकिंग या कैचिंग सेंसेशन, कभी कभी घुटना लॉक होना, घुटना डीप बेंडिंग में, अकड़ू होके बैठने में, चौकड़ी मारने में दर्द करना। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके सिम्टम्स आपके एमआरआई से कंप्लीटली कोरिलेट नहीं करते। ट्रीटमेंट सिम्टम्स के बेसिस पे ज्यादा डिपेंडेंट होता है रादर देन आपकी एमआरआई रिपोर्ट के बेसिस पे। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास मेनिस्कस टीयर के साथ आता है तो सबसे पहले हम उनका क्लिनिकल एग्जामिनेशन या फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि मेनिस्कस टीयर एमआरआई रिपोर्ट से कोरिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा। सबसे पहला पॉइंट है जॉइंट लाइन टेंडरनेस। तो अगर आपको अंदर की तरफ के मेनिस्कस में टीयर है तो अंदर की तरफ आपका जोड़ दर्द करेगा, लेकिन अगर आपको बाहर के साइड के मेनिस्कस में टीयर है तो बाहर की साइड का जोड़ आपका दर्द करेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है कि क्या आपका मेनिस्कस टीयर एक्चुअली में आपको सिम्टम्स क्रिएट कर रहा है। सेकंड चीज होती है स्पेशल टेस्ट, जैसे कि मैकमेरेस,
एप्लेज या डक वॉकिंग, इन तीनों साइंस में अगर पेशेंट का पेन रिक्रिएट होता है या सिम्टम्स रिक्रिएट होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि एमआरआई में जो मेनिस्कस टियर रिपोर्टेड है उसकी वजह से पेशेंट्स को सिम्टम्स हो रहे हैं। एमआरआई एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन एमआरआई अकेले डिसीजन मेकर नहीं होती। स्पेशली 35-40 साल के बाद एमआरआई में वियर टियर दिखना, एसीएल का टियर दिखना, मेनिस्कस का टियर दिखना बहुत ही कॉमन हो जाता है। लेकिन अगर नी स्टेबल है, पेन मैनेजेबल है, डेली एक्टिविटीज ऑफ लाइफ अफेक्टेड नहीं है, तो एमआरआई रिपोर्ट के नाम पर सर्जरी जरूरी बिल्कुल भी नहीं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन और आपके सिम्टम्स असली डायग्नोसिस और असली डिसीजन मेकर होते हैं। तो मेनिस्कस टियर्स के बाद ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं? सबसे पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स मेजॉरिटी केसेस में सिर्फ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से इंप्रूव कर जाते हैं। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? सबसे पहली चीज है फिजियोथेरेपी या फिर रिहैबिलिटेशन। आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से और रिहैबिलिटेशन से आप इंप्रूव कर सकते हैं। क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग, वीएमओ स्ट्रेंथनिंग, हिप स्ट्रेंथनिंग, कोर स्ट्रेंथनिंग, ये सारी चीजें आपके मेनिस्कस टियर के सिम्टम्स इंप्रूव करती है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है थोड़ी सी दवाई। तो अ फ्यू मेडिसिन जैसे कि कोलेजन की दवाइयाँ, एंटी इन्फ्लेमेटरी, कैल्शियम, विटामिन डी, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म में आपके मेनिस्कस टियर के सिम्टम्स को और आपके नी पेन को इंप्रूव कर सकती हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है इंजेक्शंस। इंजेक्शंस इनसाइड द नी जॉइंट दो तरह के होते हैं। पहला होता है ग्रीस का इंजेक्शन, जिसको हम हाइलुरोनिक एसिड कहते हैं। वो डिजेनरेटिव मेनिस्कस टियर्स में बहुत हेल्पफुल होता है। सेकंड इंजेक्शन होता है जिसको हम बायोलॉजिक्स या फिर रीजनरेटिव कहते हैं, जिसमें पीआरपी, स्टेम सेल, ये सारी चीजें आती हैं, जो मेनिस्कस टियर्स में एक्चुअली में प्रूवन है टू बी हेल्पफुल इन रिपेयर एंड इन हीलिंग। लोड मॉडिफिकेशन जैसे कि ब्रेसेस या फिर स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस या फिर गेट ट्रेनिंग, जो आपके चलने के तरीके को और आपके घुटने में लोड कहाँ पड़ रहा है उसको चेंज कर सकते हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर मसल स्ट्रांग होंगी तो मेनिस्कस पर कम स्ट्रेस आएगा, बेटर शॉक अब्जॉर्प्शन होगी और आपके सिम्टम्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। बहुत सारे पेशेंट्स बिना सर्जरी के ही कॉन्फिडेंट लाइफ, एक्टिव लाइफ रिज्यूम कर पाते हैं। तो सर्जरी जरूरी कब है? सर्जरी तभी कंसिडर करनी होती है अगर आपका नी बार बार लॉक हो रहा हो, परसिस्टेंट पेन रह रहा है इवन आफ्टर 3 to 6 months ऑफ फिजियोथेरेपी। कुछ यंग पेशेंट्स जिनमें ट्रॉमेटिक टियर्स हैं, बकेट हैंडल टियर्स हैं, जिनमें रिपेयर के आउटकम्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। ये लाइन जरूर याद रखिएगा कि मेनिस्कस को बचाना प्रायोरिटी होती है, उसको निकालना नहीं। आज से कुछ साल पहले तक ऑलमोस्ट सारे मेनिस्कस टियर्स में मेनिसेक्टमी या मेनिस्कस निकालने की सर्जरी होती थी, लेकिन आज के ज़माने में वी हैव द टेक्नोलॉजी टू रिपेयर ऑल मेनिस्कस टियर्स। मैक्सिमम टिश्यू प्रिजर्वेशन और मेनिस्कस को प्रिजर्व करना ही एक गोल है। मेनिस्कस को निकालना बहुत ही कम पेशेंट्स में एडिक्वेट होता है और उनके लिए सही रहता है। मेनिस्कस को कैसे बचाएं इंजरी से? मेनिस्कस प्रोटेक्शन का बेस है बायोमैकेनिक्स। स्ट्रॉन्ग क्वाड्रिसेप मसल्स, स्ट्रॉन्ग हिप मसल्स, स्ट्रॉन्ग कोर मसल्स, प्रॉपर स्क्वाटिंग, प्रॉपर पिवटिंग टेक्निक्स, सडन लोड से बचना, फटीग के टाइम रिस्की मूवमेंट्स अवॉइड करना, स्पेशली एथलीट्स और एक्टिव इंडिविजुअल्स के लिए मूवमेंट की क्वालिटी और उनकी ट्रेनिंग, उनकी इंटेंसिटी से ज़्यादा मैटर करती है। मेनिस्कस टियर का डायग्नोसिस स्कैरी लग सकता है, लेकिन हर टियर एक इमरजेंसी नहीं होता। नी को ना ओवर प्रोटेक्ट करें, ना उसे इग्नोर करें। अगर आपके नी में परसिस्टेंट पेन है, लॉकिंग हो रही है, नी पूरा सीधा नहीं हो रहा या कॉन्फिडेंस लॉस हो रहा है, तो सही टाइम पे इवैल्यूएशन कराना ज़रूरी है, क्योंकि सही डिसीजन सही टाइम पे ही फ्यूचर अर्थराइटिस से आपके घुटने को बचा सकता है। आज के ज़माने में मेनिस्कस रिपेयर और मेनिस्कस प्रिजर्वेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और आपको अपनी हेल्थ के लिए अपने डॉक्टर से ये ज़रूर डिस्कस करना चाहिए कि क्या वो आपके मेनिस्कस को रिपेयर करेंगे या वो आपके मेनिस्कस को निकाल देंगे। बिकॉज अपनी हेल्थ का कंट्रोल आपके हाथ में उतना ही है जितना आपके डॉक्टर के हाथ में। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को नी पेन या मेनिस्कस टियर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उनसे वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। नी पेन और ACL इंजरी रिलेटेड मेरी एक और वीडियो है जो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना पाऊँ।